हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई के 9th चैप्टर के स्वाध्याय के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के मीनिंग को समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका स्वाध्याय। प्रस्तुत पाठ के रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और यह पाठ एक साक्षात्कार है, यानी कि दो लोगों के बीच में हुई संवाद, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अमृतलाल नागर से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति और लेखकों के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें पहला है कृति पूर्ण कीजिए। टेबल दिया गया है और हमें बताना है कि अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक कौन कौन से थे और कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। तो इसका आंसर होगा, लेखक हैं प्रेमचंद और कौशिक और पत्रिकाएं हैं सरस्वती और गृहलक्ष्मी। ये दोनों लिखी गई पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के अमृतलाल नागर जी के मन में साहित्य लिखने की प्रेरणा जागी। प्रश्न दूसरा है, उत्तर लिखिए। पहला, नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, अर्थात उनके अंदर की कला को बाहर निकालने में किस कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर है साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 और 1929 में हुआ लाठीचार्ज। ये दोनों जो है इसकी वजह से उन्होंने कविता लिखी थी। दूसरा है, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। वो गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। नागर जी के पिताजी। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। ये जो सारे नाम दिए गए हैं, इनमें से एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक कविता है और एक अन्य में आता है, अन्य श्रेणी में आता है। तो उसे हमें उसके पर्टिकुलर कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। तो कहानी कौन कौन सी थी? अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास में आएगा महाकाल, खंजर नयन, नाच्यो बहुत गोपाल। कविता में आएगा कब लहो कहो लाठी खाए, अन्य गदर के फूल। ये था इनका वर्गीकरण। प्रश्न क्रमांक 4 है, नागर जी के समकालीन साहित्यकार। तो इसका आंसर होगा, पहला जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा गोपाल राय गहमरी, तीसरा प्रेमचंद और चौथा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 लिखिए। आलोचक और रचनाकार। आलोचक का क्या कार्य होता है? गुण दोष की विवेचना करना, अर्थात बताना। और रचनाकार का क्या कार्य होता है? रचना करना। ये इसका आंसर है। उसके बाद है अगला प्रश्न, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक। इसका आंसर है टॉलस्टॉय और चेखव। ये उनके दो प्रिय विदेशी लेखक थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है नागर जी के प्रिय लेखक। इसका आंसर है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। दूसरा, नागर जी के प्रिय आलोचक रामविलास शर्मा। तीसरा, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, वो है गदर के फूल। और लास्ट है नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल। प्रश्न क्रमांक 7, तत्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। देखिए, मूल शब्द बोला गया है, अर्थात ये शब्द लिया कहाँ से गया है। पहला है साहित्यिक, इसका मूल शब्द क्या होगा? साहित्य। उसके बाद है विलायती, का मूल शब्द विलायत। नेक्स्ट कृदंत बोला गया है, कृदंत का मूल शब्द पूछा गया है। पहला है खिंचाव, तो खींचना, लिखावट, लिखना। प्रश्न क्रमांक 8 है, उचित जोड़ियां मिलाइए। देसी और विलायती, अपशकुन, आनंदमठ और रामचरितमानस। इसका अ का हमें ब से जोड़ियां मिलाना है। तो पहला है देसी और विलायती, का आंसर होगा प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। इसके बाद है अपशगुन, इसका आंसर है अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है। और आनंदमठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति से है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखिए। अर्थात अगर आपको कुछ सीखना है और आपको उसका आनंद लेना है तो इसका एक ही साधन है, एक ही मीडियम है,
वो है वाचन अर्थात पढ़ना। इस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसका आंसर है किसी भी भाषा को सीखने के लिए श्रवण, भाषण, वाचन एवं लेखन इन चारों कौशलों को आत्मसात करना पड़ता है अर्थात सीखना पड़ता है। कौशल अर्थात तरीका। वाचन व लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उपरांत ही लेखन कौशल प्राप्त किया जा सकता है। वाचन एक महत्वपूर्ण भाषिक कौशल है। वाचन स्वयं अध्ययन में सहायक बनकर पाठक को आत्मनिर्भर बनाता है अर्थात पढ़ना खुद को आत्मनिर्भर बनाता है। मनोरंजक कथा कहानियों का आनंद वाचन के द्वारा ही लिया जाता है। बिल्कुल सही बात। कोई भी कहानी आपको तब समझ में आती है जब आप खुद उसे पढ़ते हो। संसार भर में अद्भुत विलक्षण ज्ञान भंडार पुस्तकों में लिखित रूप में संचित है। उन अनमोल खजाने को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो उसे पढ़ना जानता हो। ज्ञान विज्ञान की रहस्यमयी बातें पढ़ने पर वाचन न केवल स्वयं का ज्ञान समृद्ध करता है अपितु वह हास्य, करुण, श्रृंगार आदि काव्य रसों से युक्त दृष्टांतों का आनंद भी उठाता है। अर्थात कोई बुक है जैसे कि साइंस, हिस्ट्री या फिर कोई भी बुक, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक वह हमें समझेगा नहीं। यानी कि किसी भी पुस्तक को पढ़ के हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए किसी गुण, रहस्य व सामाजिक नीति नियमों से परिचित कराने वाला एक विश्वसनीय साधन वाचन है। जब हम ज्ञान की तलाश में दर दर भटकते हैं उस समय हमारी जिज्ञासा को शांत करने का साधन वाचन होता है। और जब हम संघर्ष के पथ पर चलते समय शोक व दुख से घिर जाते हैं उस समय वाचन सहानुभूति व संबल का साधन बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कभी भी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर कोई भी कहानी या कविता हम पढ़ लें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो उस समय पढ़ना ही हमारे काम आता है। इसी कारण कहा जाता है कि ज्ञान के साथ साथ आनंद प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण व सशक्त साधन वाचन है। ये था इसका आंसर। अगला प्रश्न भाषा बिंदु से है, व्याकरण से। निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य व सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे करना, ओके। और सहायक क्रिया क्या होती है? जो कि सेंटेंस के एंड में आती है। तो पहला है उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। मुख्य क्रिया है करना और सहायक क्रिया होती है जो लास्ट में आएगा, यानी क्या? पढ़ा। ये क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, मुख्य, प्रथम और द्वितीय। तो करना, कराना, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। बट यहाँ पे हमें सिर्फ मुख्य पूछा गया है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? करना। दूसरा है माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। मुख्य क्रिया सताने और सहायक क्रिया लगे। तीसरा उसकी ननद रूठ गई, रूठ और गई। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ा और उठे। नेक्स्ट, वे पुस्तक पकड़े न रख सके, रख और सके। नेक्स्ट, उन्होंने पुस्तक लौटा दी, लौटा मुख्य क्रिया और दी सहायक क्रिया। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, दिखने और लगा। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, समझ और पाया। 9th है काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, आ और पहुंची। नेक्स्ट, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, चले और गए। ये थी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। उसके बाद है पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। अब इस पाठ में से कोई भी 10 वाक्य चुनना है जिसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया है। तो इसका आंसर होगा, पहला है आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। तो पढ़ता मुख्य क्रिया और था सहायक क्रिया। नेक्स्ट, उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले, पढ़ और डाले। तीसरा होगा वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, उभरी और थी। देखिए आप कोई भी 10 वाक्य चुन सकते हैं पूरे चैप्टर में से। नेक्स्ट, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे, पहुंचते और थे। नेक्स्ट, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी होते रहे। मुख्य क्रिया है होते और सहायक क्रिया रहे। मुख्य क्रिया जो होती है उसे आप कैसे पहचानोगे? जैसे करना, कराना, करवाना, तो इसमें जो करना है वो मुख्य क्रिया होती है।
और जो सहायक क्रिया होती है वो किसी भी वाक्य के एंड में होती है। नेक्स्ट होगा लाठीचार्ज हुआ था, हुआ और था। नेक्स्ट, माधव शुक्ल कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे, रखे और रहते। तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया, पिलाया और गया। नेक्स्ट है प्राण को वहां तक खींचना पड़ता, खींचना और पड़ता। नेक्स्ट है प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, करना और पड़ेगा। यह मुख्य और सहायक क्रिया। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिखिए। कारक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसमें हमने ये सीखा है कि कारक के 8 भेद होते हैं और किसी भी वाक्य में कारक होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लिखा गया है चाची अपने कमरे, इसके बाद डैश निकल रही थी। यहाँ पर क्या आएगा? चाची अपने कमरे से निकल रही थी। तो से जो है वो एक अपादान कारक है और चिन्ह क्या है? से। नेक्स्ट है मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। तो को एक कर्म कारक है और कारक चिन्ह में क्या आएगा? को। तीसरा, आवाज ने मेरा ध्यान भटाया, कर्ता कारक ने। हमारे शहर क्या आएगा यहाँ पर? में एक कवि है, तो में एक अधिकरण कारक है। इसके बाद नेक्स्ट है कितने दिनों की छुट्टियां हैं, की एक संबंध कारक है। नेक्स्ट, मानू रेल से ससुराल चली गई, से एक अपादान कारक है। नेक्स्ट, उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा गया, के लिए संप्रदान कारक। नेक्स्ट, पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला, से करण कारक। नेक्स्ट, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, संप्रदान कारक के लिए। नेक्स्ट, बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, से क्या होगा? करण कारक। नेक्स्ट है बस बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, से एक करण कारक है। नेक्स्ट, रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची, पर अधिकरण कारक। लास्ट है अरे यह बुढ़िया कौन है, अरे एक संबोधन कारक है। प्रश्न क्रमांक 4 है पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। यह प्रश्न क्रमांक 3 के जैसा ही है, लेकिन प्रश्न क्रमांक 3 में और चैप्टर्स के भी थे, लेकिन इस प्रश्न में हमें केवल इसी पाठ से लेना है। तो इसका आंसर होगा पहला, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। यहाँ पर से वर्ड क्या है? करण कारक। नेक्स्ट, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे, संबंध कारक के। नेक्स्ट होगा वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ, के लिए संप्रदान कारक। नेक्स्ट है मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, में अधिकरण कारक। नेक्स्ट, बंगाल से लौटकर इसे लिखा था, क्या होगा? से अपादान कारक। उसके बाद होगा नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं, तो कर्म कारक। को यहाँ पर कर्म कारक होगा। लास्ट है सूर ने एक जगह लिखा है, ने कर्ता कारक। इसके बाद अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन से है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। अगर आपको पता होगा तो यह एक गद्य आकलन है जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसे पढ़कर ऐसे प्रश्नों को तैयार करना होता है जिसके उत्तर उसी परिच्छेद में हो, उसी पैराग्राफ में हो। तो इसके लिए आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता है कि वो उसमें दिया क्या गया है। पैराग्राफ है विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जोनस साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण ना कर सके, अर्थात डाउट को क्लियर ना कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समय का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोनस भी प्रसन्न हुए
और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोनस को दिया, पर जोनस उसे जल्दी लौटा ना सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात ना कर सके। एक पैराग्राफ है जिसमें हमें सीवी रमन महान गणितज्ञ के बारे में बताया गया है, उनके लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया है। तो इसमें से हमें प्रश्न रेडी करना है। तो पहला प्रश्न होगा, किसने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रतिभा का सिक्का जमा लिया था? देखिए जो ये प्रश्न था यह यहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीवी रमन, बट हमें आंसर को लिखना नहीं है। अगला प्रश्न हो सकता है, रमन का एक साथी किस संबंध में प्रयोग कर रहा था? अगर आपको पैराग्राफ याद होगा तो इसका आंसर है ध्वनि। अगेन आंसर लिखना नहीं है। तीसरा प्रश्न हो सकता है, अपने साथी की समस्या का हल निकालने के लिए रमन ने किसके निबंध पढ़े? नेक्स्ट होगा, किसने रमन को लेख लिखने के लिए कहा? लास्ट प्रश्न होगा, रमन के लेख को अध्यापक जोनस क्यों जल्दी नहीं लौटा सके? ये था इसका आंसर, जो कि एक गद्य आकलन था। अगला प्रश्न है, अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधित जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार करिए। अब मेक इन इंडिया क्या है? अगर आपको याद होगा तो वर्ष 2014 में भारत सरकार ने एक मुहिम जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो चीज़ें बनानी है, जो भी प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करना है, वह देशी और विदेशी कंपनियों की सहायता से इंडिया में ही बनना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, एक योजना बनाई गई थी। तो हमें इस पे क्या करना है? विज्ञापन तैयार करना है। जो विज्ञापन रेडी करना है वो निम्नलिखित मुद्दों से ही तैयार करना है। तो पहला है क्षेत्र, उद्योग धंधे, लाभ और राज्य स्थान, यानी किस राज्य में इन्वेस्ट करना है और उद्योग धंधे कौन से होंगे, बिजनेस कौन सा होगा और उससे फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन है मेक इन इंडिया, तो जो विज्ञापन है उसे हमें बड़े अक्षरों में लिखना है, मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड। जापान, चीन, अमेरिका, रूस आदि कई देशों ने किया निवेश, अब बारी आपकी। क्षेत्र है, सेक्टर कौन कौन से हैं? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, रोड व हाईवे, केमिकल इत्यादि। विचार कीजिए किसमें करना है निवेश, अर्थात राज्य संबंधी, ये वाला पॉइंट। नोएडा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, बेंगलुरु में निवेश प्रक्रिया शुरू। सुविधाएं अर्थात लाभ क्या होंगे? पहला आएगा, सरकार की ओर से उद्योग व्यापार के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करना। निवेशकों व भारत के हित को ध्यान में रखते हुए नियम व कानून के निर्माण व पालन पर जोर। लास्ट है, निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता। ये इसकी सुविधाएं। और जब विज्ञापन खत्म हो जाए तो एंड में आएगा दूरध्वनि अर्थात मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर है 9892 और उसके बाद ईमेल आईडी है makeinindia@xxxx। तो ये था विज्ञापन मेक इन इंडिया पर, जो कि एक मुद्दे पर आधारित विज्ञापन था। यह प्रश्न इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। इस तरह से जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं चैप्टर का स्वाध्याय समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।